तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का साउथ इंडियन हिस्ट्री का क्लास है और हम लोग का 61 क्लास है, ठीक है। और इससे पहले वाले क्लास में आपको चंडेल वंश के बारे में पढ़ा दिया गया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू मैत्रक वंश, कलचुरी वंश और गोंडक वंश के बारे में। तो ये सब छोटे छोटे राजवंश हैं और इसके बाद छोटे छोटे ही राजवंश 4-5 मिलेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जम्मू कश्मीर के इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि राज तरंगिणी। तो उसके बारे में तो चलिए हम लोग बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी जनरल कंपटीशन की बात हो रहा है, ठीक है, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, पीसीएस का भी छोड़ के, क्या है कि पीसीएस का आपको कंटेंट दिया जाता है, बाकी अभी उसमें आप चाहे हम आपके क्या है अभी सक्षम नहीं है, क्या है कि उसमें अलग से सीसेट ये सब पूरा आता है, निबंध आता है, ऐसे आता है, ऑप्शनल विषय आता है, इस सब की तैयारी करवाना पड़ता है बाबू, ठीक है। कि अभी आप लोग एक पीसीएस को छोड़कर भाई कंटेंट आपको पीसीएस का मिलेगा, बाकी उसके नीचे जितना एग्जाम है आप उसको आसानी से आप क्या देख सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप पढ़ते किस लायक है, ठीक है। बाकी कंटेंट में कोई कमी नहीं किया जाएगा। तो आप फिर आपको जीके जीएस वर्ल्ड मैप इंडियन मैप की क्लास आप ले सकते हैं अभी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैत्रक वंश के बारे में। तो देखिएगा मैत्रक वंश, इसका जो कि संस्थापक थे महारक थे, ठीक है। कौन? महारक थे, जो कि मैत्रक वंश के संस्थापक रहे। और इस वंश का देखिएगा क्षेत्र आपको मिलेगा किस क्षेत्र में उदय हुआ होता है। तो गुजरात के जो सौराष्ट्र क्षेत्र देखिएगा, उस क्षेत्र में इस वंश का क्या था, उदय हुआ था। इसकी राजधानी वल्लभी मिलेगा। और उस समय जैन धर्म का क्या था, बहुत अधिकता थी। तो उस समय क्या था, जैन धर्म का जो कि केंद्र कह लीजिए कि कहाँ था, वल्लभी था, ठीक है। इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पूछ देगा कि हाँ मैत्रिक वंश का संस्थापक कौन था, तो महारक थे, ठीक है। उसका राजधानी कहाँ था, वल्लभी। उस समय किस धर्म का सबसे अधिकता था, तो जैन धर्म का था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हो कलचुरी वंश के बारे में। किसका? कलचुरी वंश के बारे में। इसे ही छेदी वंश कहते हैं। क्या? इसे ही छेदी वंश कहते हैं। और देखिएगा बाबू कि ये मध्य प्रदेश के एक जगह मिलेगा, एमपी, ठीक है। एमपी में एक जगह मिलेगा आपको त्रिपुरी। त्रिपुरा अलग है, जो कि एक स्टेट है, जो कि वर्तमान में बांग्ला पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है, ठीक है, उधर से। जो त्रिपुरी है ये क्या है, गाँव है, क्षेत्र है एमपी का। इस क्षेत्र में इस वंश का उदय हुआ था, छेदी वंश का। इस वंश के देखिएगा कि संस्थापक जो होता है कोकल वन आते हैं। कौन आते हैं? कोकल वन, जो कि इस वंश के क्या संस्थापक हैं। और इस वंश के देखिए सबसे प्रतापी जो शासक आते हैं गंगई देव आते हैं। कौन आते हैं? गंगई देव। छेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक गंगई देव आते हैं, ठीक है। देखिएगा इसने थोड़ा समझे कि महारथी था, लड़ने उड़ने में तेज था, तो इसीलिए इन्होंने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण कर ली। क्या? विक्रम आदित्य की उपाधि धारण कर ली। और जनी नरेश विक्रमादित्य बैताल किला वाला आप लोग तो जानते हैं, इनका नाम था बाबू, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं गोंडक वंश के बारे में। देखिए ये बंगाल के क्षेत्र में क्या था, इसका उदय हुआ था। और इस वंश का जो कि सबसे प्रतापी शासक जो हुआ संशासक, ठीक है। संशासक जो था इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। बाकी देखिए इसने राजवर्धन की हत्या करके तथा जो महाबोधि जो कि वृक्ष बोध गया बोला था, उसको कटवा के क्या किया, जलवा दिया, आग लगा दिया, ठीक है। जितने बंगाल के शासक हुआ सब कहीं ना कहीं बिहार का अनहिते चाहे, ठीक है। जिसमें देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बंगाल के शासक था। आके नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त कर दिया, जला दिया पूरा। ये आया चुट्टा, तो ये क्या बोधि वृक्ष की कटवा के जला दिया। ये सब ऐसा मुगले के अथी था, ठीक है। इसका देखिएगा तो हर्षवर्धन जो कि कन्नौज के शासक थे, उन्होंने क्या किया, इसका ही क्या किया, अंत कर दिया। बात समझ रहा है? तो ये रहता था अभी जीवित तक कितना चीज अभी गायब रहता है इतिहास के पन्ने से। और धीरे धीरे देखिएगा छेदी वंश का स्वतः ही क्या हुआ, विनाश हो गया, ठीक है। पता नहीं क्या जैसन कर्म कर बहु आगे जाए कुल कुटुंती भोगे भोगे विनाश हो जाए, सही धानी इसका हुआ, ठीक है। ये हमारे बिहार का सबसे फेमस अथी है, ठीक है। जब आदमी नहीं किसी से लगना चाहता है, वो जाति उत्तम पुतंग करता है, तो लोग यही कहता है कि जाति उधिया मत, एक समय अथवा कि तो खुदे कुल खुट नाश हो जाता।
आगे हम लोग पढ़ते हैं बाबू पूर्वी गंग वंश। क्या है पूर्वी गंग, इसे सीधा है गंग वंश, बाकी पूरब साइड में है इसलिए हम पूर्वी गंग वंश कहते हैं। ठीक है, ये देखिएगा बाबू उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस वंश का उदय हुआ था। इस वंश के जो कि संस्थापक जो थे उनका नाम था आनंद वामन। ठीक है, जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर इन्हें ने बनवाया था। मान्यता है कि जो भगवान श्री कृष्ण जब अंतिम संस्कार हुआ उनका शव का, तो उनका हृदय जरा नहीं, क्योंकि उनके हृदय में पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि, पूरा जीव जंतु चराचर वास करता है। अगर जड़ जाते तो पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता। आज हम लोग का अस्तित्व का कुछ नहीं रहता, इस पृथ्वी का अस्तित्व नहीं, ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रहता तो हम लोग कहाँ रहते। ठीक है, तो इसलिए तो देखिएगा बाबू, तो वह सपना में आके बताया था कि हमारा मंदिर क्या है कि बनवाइए। उन्होंने आनंद वामन ने जगन्नाथ मंदिर को क्या निर्माण करवाया था। देखिए, और उसी में कहा कितना मान्यता है कि 12 साल पर मूर्ति में से क्या होता है, काठ का मूर्ति होता है। कहते उनका हृदय अभी भी मूर्ति में रखा जाता है, चेंज होता है। जब का चेंज होता है तो समझिए कि बाबू पूरा सिटी का लाइट काट दिया जाता है। जो मुख्य पुजारी होते हैं उनका हाथ में एक खास किस्म के ग्लास क्या है पहना दिया जाता है, हैंड ग्लास, और आँख पर लगभग 10-5 लेयर की पट्टी बनाया जाता है। और तब जो उसमें 2 मुख्य पुजारी होते हैं वही इस चीज़ को क्या करते हैं, एक दूसरे से हटा के दूसरे नई मूर्ति में क्या है अतिरिक्त करते हैं। ठीक है, तो उससे पूछा जाए तो बताता है कि हाँ हम तो देखे तो नहीं है, बट ऐसा है कि जब हाथ में आदमी छूता है, देखा दो जैसे हृदय पर हाथ पर धधकता है नहीं, उसी तरह धक 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 करता है। ठीक है, और ऐसा देखिए ना बाबू, अजूबा है ना कि जो जगन्नाथपुरी का मंदिर का जो ध्वज है, ठीक है, वो हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। क्या है, हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। और जो मंदिर परिषद है समुद्र के तट पर ही था, तो कहते समुद्र का लहर जो है मंदिर के परिषद के बाहर निकलिए के ग्राउंड से बाहर, तो समुद्र के लहरें की आवाज़ें सुनाई देगी। एक जंती आप प्रवेश कीजिएगा तो क्या होगा कि आपको समुद्र की लहरें नहीं सुनाई देगी। ठीक है, और उस पर मैं क्या कि अभी तक कोई पक्षी चाहे विमान नहीं उड़ता था मंदिर पर। और अभी आगे भविष्य में लिखा उसके बारे में भी लिखा गया कि जिस तरह मंदिर के ध्वज पर आग लग जाएगी, अखंड ज्योति भूत जाएगा, समझिए ये कलयुग देखिए सृष्टि का तुरंत विनाश होने वाला है। और शायद का हो भी गया था, पता नहीं कहाँ तक कितना सच होगा ये अभी हमको पता नहीं, लेकिन अभी कितने कुछ एस्ट्रोलॉजर है बताते हैं। तो छोड़िए ये सब बात, हम लोग अपना पढ़ाई काम करेंगे। ठीक है, देखिए आनंद वामन ने पूरी तरह के जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। और इस वंश का जो कि अगला जो शासक आते हैं नरसिंह वामन वन आते हैं। ठीक है, जो देखिएगा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इन्हीं ने बनवाया था। ठीक है, नरसिंह वामन वन ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे देखिएगा ब्लैक पेंगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पेंगोडा। ठीक है, इस मंदिर को। और इस वंश का जो कि अगला जो शासक आते हैं शासक नरसिंह देव ने देखिए भुवनेश्वर, जो कि वर्तमान में क्या है कि उड़ीसा के कैपिटल है, वहीं पे लिंगराज का मूर्ति बना होता है भगवान शिव का। ठीक है, और धीरे धीरे आगे जाके भी क्या समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग कार्तिकेय वंश, यादव वंश इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जम्मू कश्मीर के इतिहास में चलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।